अभी अब कानूनी पहलू पर आऊंगा। यशोवर्धन झा आजाद, 152, 196, 197, ये 3 धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता की। दोनों मामलों में, एक में गिरफ्तारी हो रही है और एक में गिरफ्तारी टल गई है। अभी एसआईटी, मतलब बयान सबके सामने है, माफी मांग रहे हैं मंत्री। सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है या चाह रहा है या उसके अपने विवेक के अनुसार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जरूरत है तह तक जाने में? इतना भेद क्यों दोनों मामलों में? सबसे पहले मध्य प्रदेश में पुलिस को स्वतः एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए था विजय शाह के खिलाफ। मैं मध्य प्रदेश काडर का हूं, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बड़बोले हैं, और इस बयान पर उनको तत्काल गिरफ्तार भी करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया और इस मामले को बिल्कुल साफ जाहिर है कि सरकार उन्हें बचाना चाहती थी और सरकार ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद जब आदेश भी मिले एफआईआर रजिस्टर करने के, तो उसमें भी कुछ नहीं किया, सीधा कहा हाई कोर्ट के आदेश से कर रहा हूं। सवाल यह है कि पुलिस खुद डरती है, लेकिन कुछ सुप्रीम पुलिस हैं वहां पे, राहुल लोधा जैसे, जिन्होंने रतलाम में एक बहुत अच्छी कार्रवाई की थी एक कम्युनल राइट्स को रोकने की, उनको शंट करके आज रेलवे पुलिस में डाल दिया गया है। इसी डर से पुलिस खुद कार्रवाई नहीं करती है। जहां तक आपके हरियाणा का सवाल है, जब यह केस लाया गया था पुलिस को, तो पुलिस को रजिस्टर नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब फिर सरकार और जो कमीशंस हैं वो सरकार के आदेश पे काम करती हैं, उसीलिए यह केस रजिस्टर किया गया। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा, केसी त्यागी जी जो कह रहे हैं, मैं 100% उससे सहमत हूं, और शायद नागर साहब ने इस बात को कहा था। ये समय नहीं था, आपने 4 पैरा का ट्वीट किया है। 4 पैरा के ट्वीट्स में आप बात कर रहे हैं सरकार ने एक लेडी को फ्रंट किया, और चूंकि वो मुस्लिम है उसीलिए आपने ये कहा कि ऐसा काश और भी मसले में होता, और ये 8 मई को निकला था। ये गलत था। अगर आप एकेडमिक हैं तो आप उसी के साथ, जहां आप जिस पार्टी में पहले थे, एसपी पार्टी में, उसके नेता के बारे में भी आपको लिखना चाहिए तो था कि उन्होंने यशोवर्धन झा आजाद साहब, फिर एक तो ये मिनट, दो नहीं पैसे नहीं, के, मेरी एक बात मिनट सुनिए ना, मैं इंटरवेंशन कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, एक महिला के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो दूसरे महिला व्योमिका के बारे में भी बात करें, जिसके जिसके बारे में जाति सूचक बयान एसपी के बिल्कुल ने दिया कार्रवाई था। होनी अब आप चाहिए, आई एम ऑन द एकेडमिक सेम फ्रीडम पेज। को सुनिए बनाओ। ना पर सर, तो ये 2 पैसे हाँ, के जो चिंटू जो ये घूम रहे हैं, जो हिमांशी को कश्मीरियों के साथ घूमने वाली, जेएनयू में रहने वाली बता रहे थे, विक्रम मिस्री के बारे में जो बोला, जो उनकी बिटिया के बारे में बोला, और जो ये आतंकवादियों की बहन बता रहा है ये मंत्री, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो वो तो मैंने बताया। आपकी एक पुलिस भी को ट्रोल आप पकड़ा डिटेक्टिव गया? बना के रखोगे तो यही होगा। इसमें एसआईटी की जरूरत नहीं है, इसमें आईजी की जरूरत नहीं है, तत्काल उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और कहते हैं नहीं, अगर उन्होंने अभयदान दे रहा माफी है क्या मांगी सुप्रीम कोर्ट भी? तो एसआईटी क्या एग्जैक्टली दे करेगी? रहा क्या है, एसआईटी बिल्कुल दे क्या रहा तय है। करेगी 28 मई तक? क्या पता कुछ नहीं लगाएगी? तय बयान करना है, सामने है, वो खुद माफी मांग रहे हैं। बयान सामने है, वो रिकॉर्डेड है, और उसके आधार पर तत्काल उनको गिरफ्तार करना चाहिए। कंपाउंडेबल केस तो है नहीं, और इसीलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन टाइमिंग एक पर चीज सवाल, हाँ मान लीजिए प्लीज आप प्लीज, संदीप, हाँ प्लीज। एक चीज आप जरूर मान लीजिए, ये जो हिंदू मुस्लिम का डिबेट ये बराबर हो जाता है, और राजनीतिक पार्टियां एक हिंदू के तरफ और एक मुसलमान के तरफ वोट की राजनीति करते हैं। बात तो ये है कि मुस्लिम व्यक्ति जब कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है, उसको बचाने के लिए लाखों हिंदू सामने आते हैं। इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, और मुस्लिम ये इंटेलेक्चुअल्स सारी को भी जिम्मेदारी हिंदुओं के मुसलमानों की खिलाफ है जब या शोषण होता है जो सरकार है उसके उनकी बारे कोई में भी जिम्मेदारी कार्रवाई नहीं है? होनी मैं ठीक चाहिए।